हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेंटल हेल्थ के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और जितने भी इसमें वर्ड्स यूज़ होने वाले हैं वो भी हमारे लिए कुछ वर्ड्स न्यू होने वाले हैं और जितने भी सेंटेंस इसके अंदर यूज़ होंगे वो आपको मोस्टली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मिलेंगे या प्रेजेंट सिंपल टेंस के मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में बात हम प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। मेंटल हेल्थ इज़ क्रूशियल एंड इंटीग्रेट्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ हेल्थ। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, इज मीन्स है क्रूशियल यानी कि महत्वपूर्ण है, एंड और इंटीग्रेट्स जुड़ता है, अ मीन्स एक कॉम्पोनेंट यानी कि अंग से, ऑफ हेल्थ। ऑफ हेल्थ यानी कि ऑफ का मतलब होता है का, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य का। सो पूरा सेंटेंस हम कैसे रीड करेंगे? मेंटल हेल्थ इज क्रूशियल, मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, एंड और इंटीग्रेट्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के अंग से जुड़ता है। ठीक है, स्वास्थ्य के एक अंग से जुड़ता है। तो पूरे सेंटेंस को मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य के एक अंग से जुड़ता है या जोड़ता है, इस तरीके से दोनों ही आप बोल सकते हैं। जुड़ता है और जोड़ता है, दोनों ही बिल्कुल गलत नहीं होंगे। आगे देखते हैं। मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, इंक्लूड्स शामिल होता है। शामिल होता है क्यों? क्योंकि सिंपली हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। एंड इंडिविजुअल्स, एक व्यक्ति की ठीक है, साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक, इमोशनल मीन्स भावनात्मक, एंड सोशल वेलबींग, सोशल यानी कि सामाजिक, वेलबींग मतलब भलाई में। तो मानसिक स्वास्थ्य एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक भलाई में शामिल है या शामिल होता है, दोनों ही आप सिंपली इसको बोल सकते हैं। मेंटल हेल्थ तो मानसिक स्वास्थ्य एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक भलाई में शामिल होता है। प्रॉपर मेंटल हेल्थ रिजल्ट्स इन द प्रॉपर मेंटल फंक्शनिंग। प्रॉपर यानी कि उचित, मेंटल हेल्थ यानी कि उचित मानसिक स्वास्थ्य, रिजल्ट परिणाम होता है, रिजल्ट्स यानी कि परिणाम होता है उसका, इन द प्रॉपर मेंटल फंक्शनिंग। इन मीन्स में द मीन्स आपको पता है ये आर्टिकल होता है हमारा, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं वहां पर दी का यूज करते हैं। इन द प्रॉपर मेंटल फंक्शनिंग यानी कि प्रॉपर मीन्स उचित, मेंटल मीन्स मानसिक कामकाज में। तो उचित मेंटल स्वास्थ्य जो होता है हमारा, जो उचित मानसिक स्वास्थ्य होता है वो रिजल्ट होता है, वो परिणाम होता है प्रॉपर मेंटल फंक्शनिंग का, प्रॉपर मानसिक कामकाज का। दैट रिजल्ट्स इन बीइंग प्रोडक्टिव, दैट रिजल्ट जिसका परिणाम होता है प्रोडक्टिव होना, प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक होना, इन एक्टिविटीज जो भी आपकी गतिविधियां हैं उनमें उत्पादक होना। उत्पादक का मीनिंग बहुत सिंपली मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, यानी कि आपके काम को सही तरीके से लगाना, सही तरीके से करना। ठीक है। हेल्दी एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप, हेल्दी यानी कि स्वस्थ, एंड फुलफिलिंग यानी कि पूरे रिलेशनशिप। फुलफिलिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया? जो आपके रिलेशनशिप है, जो भी आपके रिश्ते हैं उनको पूरे तरीके से निभाने में वो आपका परिणाम होता है। विद अदर्स, अदर पीपल, विद अदर पीपल यानी कि दूसरे व्यक्तियों के साथ या दूसरे लोगों के साथ में। एंड हैविंग एन एबिलिटी टू कॉप द अडेप्ट टू एडवर्सिटी। एंड हैविंग मीन्स होता है होना किसी भी चीज का, द एबिलिटी होना यानी कि सक्षमता होना या सक्षम होना। टू कॉप एंड अडेप्ट, टू कॉप यानी कॉप मीन्स क्या होता है? कॉप मीन्स होता है एक तरीके से किसी भी चीज का सामना करना, उस चीज की हम बोल सकते हैं कि मैं इस चीज को बहुत आराम से जो है समझ सकता हूँ, इसका सामना कर सकता हूँ, इस चीज को मैं हैंडल कर सकता हूँ। इस तरीके से भी जब हम बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं यानी कि सामना करना। कॉप अप करना यानी कि सामना करना, कॉप यानी कि सामना करना। एंड अडेप्ट यानी कि अनुकूल हो जाना, उस चीज में ढल जाना। बहुत सिंपल होगा कि मैंने अडेप्ट कर लिया है, जैसी भी सिचुएशन मेरे आसपास चल रही है मैं उसमें ढल गई हूँ, इस तरीके से हम बोलते हैं। सेम उसी तरीके से अडेप्ट यानी कि अनुकूल हो जाना, टू एडवर्सिटी यानी कि विपत्तियों के अनुकूल और उनका सामना करने के सक्षम होना, सिंपली इस तरीके से। प्रॉपर मेंटल हेल्थ इज एसेंशियल, प्रॉपर मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य जो है हमारा, उचित मानसिक स्वास्थ्य इज एसेंशियल, इज मीन्स है एसेंशियल यानी कि आवश्यक है, इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। इन मीन्स में एवरी मीन्स हर एक
स्टेज यानी कि हर चरण में, ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के हर चरण में। तो उचित मानसिक स्वास्थ्य जीवन के हर चरण में आवश्यक है। फ्रॉम चाइल्डहुड एंड टीनेज टू अडल्टहुड। फ्रॉम चाइल्डहुड यानी कि बचपन से, एंड टीनेज, और टीनेज यानी कि वो एज जो हम कहते हैं ना कि ये तो किशोरावस्था में है, और कुछ 14-15 से लेकर के हम बोलते हैं 20 तक की एज जो होती है हमारी, वो किशोरावस्था में हम काउंट करते हैं। तो अडल्टहुड, अडल्टहुड यानी कि युवा होने तक या वयस्क होने तक। तो हमारे जीवन में जो है उचित मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक है जीवन के हर चरण में, चाहे वो बचपन हो, किशोरावस्था हो या युवा हो। थ्रू आउट अ लाइफ टाइम, थ्रू आउट मीन्स जीवन भर या इस समय भर, पूरे इस टाइम पर, ऐसे भी हम बोलते हैं ना। तो थ्रू आउट अ लाइफ टाइम, जीवन में, जीवन भर, लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर, एन इंडिविजुअल कैन एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ इशू एट एनी पॉइंट। एन इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति, कैन मीन्स सकता है, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव कर सकता है। एक इंडिविजुअल, एक जो व्यक्ति है वो अनुभव कर सकता है मेंटल हेल्थ इशू यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को वो इशू अनुभव कर सकता है एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट यानी कि किसी भी समय, किसी भी बिंदु पर वो जो है मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को अनुभव कर सकता है। सिंपली इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। दिस विल, दिस मीन्स होता है यह या ये, हम बहुत सारी जगह पर इसका यूज करते हैं। दिस अफेक्ट्स, ये प्रभाव डालता है, ठीक है। नॉट ओनली देयर मूड, नॉट मीन्स नहीं, ओनली मीन्स केवल, देयर मीन्स उनके मूड यानी कि उनके मनोभाव पर, ये केवल उनके मनोभाव पर प्रभाव नहीं डालता है, एवं बिहेवियर, और उनके जो व्यवहार होता है उस पर, ठीक है। ये केवल उनके मनोभाव पर या मनोदशा, दोनों ही आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको बोलने में। ये केवल प्रभाव डालता है, नॉट ओनली, नॉट ओनली यानी कि केवल उनके मनोदशा या उनके व्यवहार पर प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि, बल्कि या लेकिन, ऑल्सो चेंजेस देयर वे ऑफ थिंकिंग, ऑफ लुकिंग एट लाइफ एंड फेसिंग चेंजेस। बट, लेकिन, ऑल्सो भी चेंजेस यानी कि बदलता है देयर वे ऑफ थिंकिंग। देयर मीन्स उनका, वे ऑफ थिंकिंग यानी कि सोचने का तरीका, जो मनोभाव होता है यानी कि आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है, वो इस तरीके से इस सेंटेंस में बोला जा रहा है कि वो आपके सोचने के तरीके को भी बदलता है। ऑफ लुकिंग एट लाइफ, जीवन के देखने के तरीके को बदलता है। एंड फेसिंग चैलेंजेस, फेसिंग यानी कि फेस करना, सामना करना। बहुत सारी वीडियोस में आपको मैं चीज़ बता चुकी हूँ कि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, क्योंकि एक दो वीडियो पे अभी भी मुझे कमेंट आ रहा था कि फेस का मतलब तो चेहरा होता है, तो फेस मतलब सामना करना भी होता है। फेस मतलब सामना करना, चैलेंजेस यानी कि चुनौतियों का सामना करने का। तो ये प्रभाव डालता है उन व्यक्तियों के मनोदशा या व्यवहार को पर, बट, लेकिन बदलाव करता है वो या बदलाव डालता है देयर वे ऑफ थिंकिंग, उनके सोचने के तरीके को, लाइफ, जीवन जीने के तरीके को या जीवन को देखने के तरीके को, साथ ही चुनौतियों का सामना करने के तरीके को। इवन दो, हालांकि, मेंटल हेल्थ इज अ हाईली पर्सनल थिंग। हालांकि मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, हाईली यानी कि अत्यधिक, पर्सनल यानी कि आपकी खुद की, कहते हैं कि वो किसी की पर्सनल चीज़ है। पर्सनल यानी कि उसका व्यक्तिगत मामला है या व्यक्तिगत चीज़ है, कि मेंटल हेल्थ जो है किसी का अत्यधिक पर्सनल थिंग है, उसके अत्यधिक व्यक्तित्व मामला है। व्हाट अफेक्ट्स वन पर्सन में, जो किसी एक व्यक्ति को, व्हाट मीन्स जो, अफेक्ट यानी कि प्रभावित करता है, वन पर्सन जो एक व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, मे यानी कि कर सकता है, और या मे नॉट अफेक्ट, या वो प्रभाव नहीं कर सकता द अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को। जैसे कि कोई एक चीज़ है, उससे कोई एक पर्सन जो है वो प्रभावित हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता, सिंपली इस तरीके से कहा गया। हाउएवर, हालांकि, सम सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, सम सिग्निफिकेंट यानी कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स, कारक होते हैं, कारक जो है कॉन्ट्रीब्यूट, वो योगदान करते हैं टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं में कुछ महत्वपूर्ण कारक जो है वो योगदान करते हैं, महत्वपूर्ण कारक जो है वो योगदान करते हैं। जैसे कि सिंपली हम आगे देखेंगे, हालांकि, सिंपली इस तरीके से बोल सकते हैं, हालांकि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं में कुछ महत्वपूर्ण कारक योगदान करते हैं, सिंपली इस तरीके से। These factors, ये जो कारक हैं,
इंक्लूड्स लाइफ एक्सपीरियंसेस। इंक्लूड्स यानी कि शामिल है, लाइफ एक्सपीरियंस जीवन के अनुभव में, ठीक है। इंक्लूड मतलब होता है शामिल होना, किसी भी चीज़ का शामिल है। लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ मीन्स जीवन के, एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभवों में। सच एज ट्रॉमा और अब्यूज, सच एज मीन्स जैसे, या जब हम सिर्फ बोलते हैं ना एज मीन्स भी जैसे होता है, सच मीन्स भी जैसे होता है, और सच एज मीन्स भी जैसे होता है। तो ये जो कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे से वर्ड होते हैं ना, इनके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ये चीज़ आप धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको खुद से ये चीज़ याद होती चली जाएगी, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे ट्रॉमा और अब्यूज, ट्रॉमा यानी कि आघात और अब्यूज यानी कि दुर्व्यवहार। कुछ ऐसे कारक जो हैं वो उनके जीवन के अनुभव में शामिल होते हैं, जैसे आघात और दुर्व्यवहार। बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज जीन्स और केमिकल ऑफ द ब्रेन। बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि जैविक फैक्टर्स जो होते हैं, वो जैविक कारक, सच एज जैसे जीन्स, जो जीन आप लोगों को पता है हमारे फैमिली से जो चला आता है एक तरीके से, और केमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन, केमिस्ट्री यानी कि रसायन, ऑफ द ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का रसायन, और या जीन्स जैसे जैविक कारक जो है इसमें शामिल होते हैं। एंड और इवन द फैमिली हिस्ट्री, इवन मीन्स यहाँ तक कि, या भी, दोनों ही को यूज करते हैं हम इसको बोलने के लिए, यहाँ तक की भी और भी, ओनली भी, ठीक है। यहाँ तक कि द फैमिली हिस्ट्री, फैमिली यानी कि पारिवारिक जो हिस्ट्री होती है, पारिवारिक जो इतिहास होता है, ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का पारिवारिक इतिहास जो होता है वो भी हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं जीवन के, उस पर प्रभाव डालता है, उसमें शामिल होता है। प्रॉब्लम्स कैन अफेक्ट एन इंडिविजुअल, कैन यानी कि वो सकता है, अफेक्ट यानी कि प्रभाव डाल सकता है, एन इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी वो प्रभाव डाल सकता है। या इस तरीके से भी आप इसको रीड सकते हैं, इवन द फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कैन इफेक्ट एन इंडिविजुअल, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पारिवारिक इतिहास जो है वो भी प्रभाव डाल सकता है। सिंपली इस तरीके से भी हम इसे सिंपली रीड कर सकते हैं। पुअर मेंटल हेल्थ, पुअर मीन्स खराब, मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, इज मीन्स है ऑल्सो यानी कि भी, लिंक्ड यानी कि जुड़ा हुआ है या जुड़ा है, दोनों आप बोल सकते हैं। खराब मानसिक स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है विद स्ट्रेसफुल वर्क कंडीशन, स्ट्रेसफुल यानी कि तनावपूर्ण, वर्क कंडीशन यानी कि कार्य करने की शर्तों में जुड़ा हुआ है। रैपिड सोशल चेंजेस, रैपिड यानी कि तेजी से चेंज होने वाले, रैपिड फायर आपने सुना होगा ना, रैपिड फायर गेम खेलते हैं, यानी कि फटाफट फटाफट चीज़ें हो रही हैं, जल्दी जल्दी हो रही हैं, तो तेजी से सोशल परिवर्तन यानी कि सामाजिक परिवर्तन से। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है, भेदभाव करना, लिंग भेदभाव में, यानी कि ये लड़का है तो इसको इस तरीके से काम देना है, लड़की है इस तरीके से काम देना, तो इस भी तरीके की जो चीज़ें होती है। एंड सोशल एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मीन्स क्या होता है, बहिष्कार करना, सामाजिक बहिष्कार करना। तो सिंपली इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं कि जो खराब मेंटल हेल्थ जो है, खराब जो हमारा स्वास्थ्य हो रहा है वो जुड़ा हुआ होता है तनावपूर्ण कार्य से, रैपिड यानी कि जो हमारा समाज है उसमें जल्दी जल्दी परिवर्तन होने से, साथ ही फिजिकल इलनेस एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो फिजिकल इलनेस यानी कि सामाजिक शारीरिक जो बीमारी होती है उसमें, एंड ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स मतलब क्या होते हैं, मानव के जो अधिकार होते हैं उनके वायोलेशन से, उनके उल्लंघन से, उल्लंघन करना यानी कि किसी चीज़ को नहीं मिल पाना, मानव का जो अधिकार है उसको नहीं मिल पाना। तो जब भी मानसिक हेल्थ होती है हमारी, उसके बाद में जब हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो हमने देख लिया क्या क्या होते हैं कि शारीरिक बीमारी होती है, मानसिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तभी भी उनको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही वर्कलोड जो होता है, कार्य करने का जो भार होता है उससे भी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है, मुझे इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इस तरह के टॉपिक भी शेयर किया जाए, क्योंकि मैंने लास्ट एक वीडियो आपके साथ में शेयर किया था, आपको वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा क्योंकि कुछ जो इसके अंदर वर्ड्स हैं और सेंटेंस हैं वो थोड़े से न्यू है,
थोड़ा सा इन वर्ड्स को ना, जो ये इस तरीके के वर्ड होते हैं, बहिष्कार करना, भेदभाव करना, ये थोड़े से हमें समझने में प्रॉब्लम करते हैं। बट जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे या पढ़ते रहेंगे कंटिन्यू, तो आपको ये ईजी होते चले जाएंगे। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है इंटीग्रेट्स, यानी कि जुड़ना। सेकेंड है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। एंड थर्ड है एक्सक्लूजन, यानी कि बहिष्कार करना। आज के डिक्टेशन के 3 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी, सेकेंड है सिग्निफिकेंट एंड थर्ड है जीन्स। एडवर्सिटी, सिग्निफिकेंट एंड जीन्स। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत से जितने भी टॉपिक लाती हूँ आपके लिए शेयर करती हूँ, और बहुत मुश्किल से मुझे चूज़ कर पाती हूँ मैं कि कौन सा टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ। सो यस, मेरी मेहनत आपके साथ में जो भी है वो सफल है या नहीं है, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।